बच्चों आज हम पढ़ेंगे सर्वांग समत्रिभुजों के बारे में। सर्वांग समत्रिभुजें क्या होती हैं, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सर्वांग समता क्या होती है। सर्वांग सम आकृतियां, जब एक आकृति दूसरी आकृति को पूरा पूरा ढक ले तो ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां होती हैं। ठीक इसी तरह ये देखिए, दो आकृतियां बनी हुई हैं पंचभुज के रूप में, ये दोनों भी आपस में सर्वांग सम हैं, क्योंकि आप यह कटिंग करके देख लीजिए, जब एक आकृति दूसरी आकृति पर पूरा पूरा इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा पूरा ढक लेगी। ठीक इसी तरह ये जो तीन चित्र है षटभुज के, ये भी एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे। तो जो आकृतियों में एक आकृति दूसरे को पूरा पूरा ढक ले तो वे आपस में दोनों सर्वांग सम आकृतियां होती हैं। हमने पढ़ना है बच्चों सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में। सर्वांग सम आकृतियां समझ आ गया बच्चों? जैसे बिस्किट के पैकेट होते हैं, उसमें जो बिस्किट होते हैं वो सभी आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप सोचो जरा कि सर्वांग सम आकृतियां और कौन सी हो सकती हैं। हमने पढ़ना है सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में। जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा ढक ले तो ये त्रिभुजें सर्वांग सम त्रिभुजें होती हैं। जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा ढक ले तो ये त्रिभुजें सर्वांग सम त्रिभुजें होती हैं। और आप देख रहे हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, और ये जो चिन्ह है ये सर्वांग समता का चिन्ह है। बच्चों आपने इस तरह सर्वांग समता का चिन्ह लगाना है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। आगे अब हम पढ़ेंगे इनकी कसौटियों के बारे में। भुजा 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 सर्वांग समता नियम। जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा पूरा ढक ले तो ये त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की एक भुजा के बराबर, दूसरी के, तीसरी के, तो ये त्रिभुजें जो है सर्वांग सम त्रिभुज हैं। किस नियम द्वारा? भुजा 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 सर्वांग समता नियम द्वारा। जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों तो वे त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। तो इंग्लिश में हम भुजा 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 को हम साइड कहते हैं, इसलिए इसे साइड 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 के नाम से जाना जाता है, और शॉर्ट में SSS कसौटी कहलाती है। यानी कि जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर हों तो SSS कसौटी से ये त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। अगली कसौटी सर्वांग सम कसौटी है भुजा कोण भुजा। यानी कि भुजा साइड हो गई, कोण एंगल हो गया, भुजा साइड हो गई, तो SAS। तो ये कसौटी क्या कहलाती है? S से S कसौटी कहलाती है। कैसे? देखो ध्यान से, जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर हों और उनके बीच का कोण आपस में बराबर हो तो ये त्रिभुजें भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा नियम द्वारा दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम त्रिभुज होती हैं S से S कसौटी द्वारा। अगली कसौटी है कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, इसलिए इसे ASA कहते हैं। यानी कि जब एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा, जब एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो ये त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। जब एक त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होती हैं। अगली कसौटी है समकोण त्रिभुजों की। दो समकोण त्रिभुजें हों, दो समकोण त्रिभुजें हों और उनमें कर्ण बराबर हो और कोई एक भुजा हो, उनमें कर्ण बराबर हो और एक भुजा बराबर हो
तो ये त्रिभुजें दोनों सर्वांग सम होती हैं, इसलिए इसे कर्ण भुजा नियम कहते हैं। कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, इसलिए समकोण कर्ण भुजा नियम कहलाता है। समकोण कर्ण भुजा नियम, तो समकोण होता है राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एच, साइड एस, आर एच एस, इसलिए इस कसौटी को आर एच एस कसौटी के नाम से जाना जाता है।